आसिम मुनीर कुरियर बॉय, शहबाज शरीफ कुरियर बॉय, एक कमरे में अमेरिकन बैठे, एक कमरे में ईरानी बैठे, इसका लिफाफा इसको, इसका लिफाफा उसको। जो बारूद की सुरंगें होती हैं, जो माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हैं, वो तो ईरानियों ने डाली हैं। वो माइन क्लियरेंस का काम शुरू हो गया। आपकी पीठ पे खंजर उतारने से पहले बड़ी मीठे बोल बोलते हैं लाहौरी, दे स्पीक वेरी स्वीटली। फिर आपको बाद में पता लगेगा कि तो खेल हो गया मेरे साथ। और यहां तक बात बोली थी कि साहब अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी पे हमला है, सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला है। तो दोनों एक पोजीशन लेकर आए थे कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने 24 घंटे दुनिया भर के सामने ड्रामा किया, ईरान भी चला गया, अमेरिका भी चला गया। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने को गया, पाकिस्तान ने कैसे पकड़े, ईरान को बुलाया, और ईरान के आने से पहले, अमेरिका के आने से पहले मैंने बोला था ये फ्लॉप हो जाएगा। अमेरिका कैनॉट कंट्रोल कतर, ये मैं पहले भी एक बार मेंशन कर चुका हूं। अमेरिका कैनॉट कंट्रोल साउथ, दे कैन इन्फ्लुएंस कतर, दे कैन इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया, they cannot control Qatar and Saudi Arabia. They can influence the UAE, they cannot control the UAE. They can both influence and control Pakistan. एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश धोखाधड़ी नहीं करते, पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों धोखाधड़ी करी है पाकिस्तान ने और कैसे की है। आप ये मुझसे कहेंगे कि मेजर साहब आप बार बार ये कहते हैं पाकिस्तान ने धोखा दिया, धोखा दिया। धोखा कहां दिया भाई? अगर अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तें नहीं मानते, अगर एक दूसरे की शर्तें नहीं मानते, तो इसमें पाकिस्तान की धोखाधड़ी कहां से आ गई भाई बीच में? इसका लॉजिक समझाइए। तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान ने बोला और पाकिस्तान के पूरे मीडिया में आया और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, पावर होल्ड करते हैं, उन्होंने बोला कि साहब ये तो पाकिस्तान ने बड़ा तीर मार दिया डिप्लोमेसी में। ये डिप्लोमेसी है आपकी, ये डिप्लोमेसी है। या तो आप मानिए कि आप डाकिया थे। अगर आपको यही कहना है कि साहब एक दूसरे की शर्तें इन्होंने नहीं मानी, इसमें पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान होस्ट कर सकता है, पाकिस्तान अपने अच्छे ख्यालात का इजहार कर सकता है, एक अच्छा इंटेंट दिखा सकता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान एडमिट करता है दैट पाकिस्तान वाज जस्ट डूइंग कुरियर सर्विस। पाकिस्तान एक डाकिया था, इसकी चिट्ठी इसको दी, इसकी चिट्ठी इसको दी। ये पाकिस्तान करता, कांगो करता, पापुआ न्यू गिनी करता, कोई भी देश करता, तो ये काम तो कोई भी कर लेता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल क्लब भी कर लेता। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल क्लब्स, ये फुटबॉल क्लब चिट्ठी तो देनी है, ये तो कोई भी दे देता। आप ऑर्डर करवा देते चिट्ठी। इसमें देखिए, हम बात कर रहे हैं गौरव आर्या की। ये भारतीय फौज के एक साबिक मेजर हैं और आजकल एक तजियाकार के तौर पर यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं चाणक्य डायलॉग के नाम से। और आज हम इनकी एक रिएक्शन वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें जगह जगह ये पाकिस्तान को भिखारी कहती हैं। अगर इनको आप देखें तो ये सख्त कौम परस्ताना मौक़िफ़ रखते हैं और अक्सर भारत के मौक़िफ़ को मजबूत दिखाती हैं। और इनकी सबसे बड़ी एक कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक इनका सबसे बड़ा ये है कि ये हर प्रोग्राम में ये पाकिस्तान की मुखालफत की बात करते हैं। कभी ये पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं, कभी भिखमंगा कहते हैं, कभी डाकिया कहते हैं, और पाकिस्तान में इन्हें कभी कोई खूबी नजर ही नहीं आई। और गुज़श्ता साल मई में जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को एक 4 रोज़ा जंग में इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त दी थी, उस वक्त भी ये शख्स यही कहता था कि घुस के मारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अगर आप इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज को देखें और आप इसके चेहरे के तासुरात को देखें तो ये आपको जो है हिस्टेरियाई किस्म की कैफियत में नजर आता है। और दूसरे, शायद मेरी ये राय किसी हद तक दुरुस्त ना हो, क्योंकि इसके साथ साथ ये चालाक भी बहुत है। ये इंतहा पसंद हिंदुओं के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए ऐसे मौज़ूआत पर बात करता है जिसमें पाकिस्तान की हजीमत और शिकस्त का जिक्र होता है। इसको हर वक्त पाकिस्तान के अलावा कभी कोई सोचता ही नहीं है, इससे पाकिस्तान में कोई खूबी नजर ही नहीं आती। और दूसरी बात यह कि इसके अक्सर तजज़ियों में मुबालगा होता है और ये यकतरफा मालूमात हमें देता है कि आसाराई पर मबनी होती है इसकी राय, और बिल्कुल इसको झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। ये बहुत ही बेबाक और निडर होकर झूठ बोलता है और इसकी कोई बात अभी तक साबित नहीं होती। जो भी बातें ये करता है बाद में वो गलत साबित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप दोस्तों ये जरूर कहेंगे कि ये फिर लोग इसे सुनते क्यों हैं। दर हकीकत इंडिया में बेशुमार आपको व्लॉग करने वाले डिफेंस एनालिस्ट भी नजर आएंगे, जिसमें प्रवीण सहानी का नाम है, अभिसार शर्मा का नाम है, अशोक कुमार पांडे का नाम है। आपको बेशुमार ऐसे जर्नलिस्ट नजर आएंगे जो सही मायने में जर्नलिस्ट करते हैं। वो पाकिस्तान की मुखालिफत भी करते हैं लेकिन मुदल्लल अंदाज से। लेकिन ये जो अभी हमने व्लॉग देखा है इनका, इसमें ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये एक भिखमंगा मुल्क है, ये एक भिखारी है। तो इनका अंदाज जो है वो जज्बाती है। और फिर ये इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इसमें नाकामी हुई है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो पाकिस्तान का क्या कसूर है? एक जंग जो 40 दिन तक चलती रही है और उस जंग में ईरान ने बहुत मार खाई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया अमेरिका ने और उस पर एक जंग मुसल्लत की। और 40 साल से ईरान जो है वो इंतहाई बहादुरी के साथ जो है वो अमेरिका के आगे डटा हुआ है। और ये लोग इंतहाई बहादुर, 6000 साल पुरानी तारीख रखने वाला ईरान
अमेरिका के आगे डट कर खड़ा हो गया। और ये जो मुज़ाकरात हो रही हैं इसमें ईरान की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई पॉजिटिव है। और चौथे पॉइंट पे पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील है, ये भी आपको पता है। पिछले साल सितंबर में दोनों लोगों ने डिफेंस डील साइन करी थी और यहां तक बात बोली थी कि साहब अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी पे हमला है, सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला है। अब सऊदी पे जब हमला हुआ तो सऊदियों ने बोला कि यार डील तो ये कहती है कि जो सऊदी पे हमला है तो पाकिस्तान पे भी हमला है। तो पाकिस्तान ने बोला कि अब रुक जाइए अभी, क्योंकि उस समय इनको डायरेक्शन आ रहे थे अमेरिका से कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है। और अमेरिका ने सब, देखिए आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने क्यों गया था। इस डे 1 से हमने एक स्क्वाड्रन, तकरीबन लोग कह रहे हैं 13 से लेकर 18 इन्होंने F-16 भेजे हैं, 13 से लेकर 18 F-16 भेजे, लेकिन लिटरली वन स्क्वाड्रन ऑफ F-16s दे हैव सेंट टू सऊदी अरेबिया। अपार्ट फ्रॉम दैट डिवीजन प्लस यानी कि तकरीबन 13,000 ट्रूप्स इन्होंने सऊदी अरब भेजे। किस चीज के लिए? फॉर व्हाट रीजन हैव दे सेंट 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया? इनके पहले से सऊदी अरब में ट्रूप्स थे यार। और पाकिस्तान के आज से ट्रूप्स है सऊदी अरब में? पाकिस्तान के आज से कोई ट्रूप्स हैं? पाकिस्तान के ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में दोस्तों दशकों से हैं, दिहाइयों से हैं, आज से नहीं है। लेकिन अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के कि हम तो हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे और हम तो मक्का मदीना की दिफा के लिए अपने हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी, कुछ नहीं है ये। किसी के बच्चे कोई कुर्बान नहीं हो रहे भाई। ये सब झूठ बोला पाकिस्तान ने, इनको पैसे मिले, सऊदी अरब ने मोटे पैसे फेंके इनके मुंह पे। और पाकिस्तानी क्या कर रहे थे? मुंह पे मारेंगे यूएई के पैसे। आपने देखा ना कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आ रहे थे यूट्यूब पे बोल रहे थे अरे ऐसे पैसे। ये वो लोग हैं जो भिखारी के कचकुल से पैसे उठा लें अगर उनको पता लग गया कि भिखारी अंधा है तो। ये मॉरल कैरेक्टर है। मैं, आप हंसी मजाक मत समझिएगा, कभी ऐसा होता है ना, उसके देखते हैं ना जो ऐसे ही अपने वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे यूट्यूब में डालते हैं, वो भिखारी अंधा है और पता लगा कि भिखारी का जो वो भीख का कटोरा होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पैसे पड़े तो उसी में से उसने उठा लिए ये सोच के कि भिखारी अंधा है। पाकिस्तानी वो है कि भिखारी के कटोरे से चोरी करने वाले हैं यार। और बातें ऐसी ऐसी लंबी की नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया। कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने। और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका से पैसे लेके इन लोगों ने कुछ नहीं करा। अमेरिका से पैसे पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद इन्होंने सब कुछ कर, इनको पता था अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको एक मुस्लिम देश चाहिए था ईरान को धोखा देने के लिए। देखिए अपने स्क्रीन पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए और किस मीडिया हाउस ने बोला ये भी देखिए और मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी देखिए। साफ सीधी बात है, अमेरिका को ऐसा लगा कि ये जो बातचीत है जो इस्लामाबाद में कहीं पे भी उस समय ये होगी, ये एक ऐसा देश पैगाम पहुंचाए जो कि मुस्लिम देश हो। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था नहीं। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो ये ड्रामा इस्लामाबाद में कैसे होता, आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी, पाकिस्तान ने डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ साइन करी सितंबर 2025 में, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर लगातार अटैक हुआ तो पाकिस्तान बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि ऐसा अटैक होगा, फिर बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए, एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए जो सबको होस्ट कर सके, जिसको पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करे। ठीक है, तो इन्नको पहले से व्हाइट हाउस में लंच करो, ये करो, फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब, इतने पैसे उतने पैसे, पाकिस्तान को मेंटली तैयार किया गया। पाकिस्तान तैयार हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता पाकिस्तान को तैयार होने में, इन्होंने पैसे वैसे दिए। ठीक है साहब, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, ईरान को बुलाया और 0 + 0 = 0। दे आर इनकॉम्पिटेंट पीपल, बट यस दे आर लालची, ग्रीडी पूरे हैं ये, इनकॉम्पिटेंट के अलावा ग्रीडी पूरे हैं ये। तो भाई यहां पे ऐसा है कि अब सारे पाकिस्तान ने अपने पत्ते खेल लिए, जो ईरान को बेवकूफ बनाना था ईरान को बेवकूफ बना दिया, पीठ पीछे अपने ट्रूप्स भेज दिए, वहां से पैसे ले लिए, इनका सारा का सारा काम हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई कर सकता है कि साहब देखिए हमने बात करी, उन्होंने बात नहीं मानी, दे डिड नॉट लिसन टू अस द इरानियंस, नाउ वील टेक फर्दर एक्शन अगेंस्ट देम। अब जो भी हो सकता है वॉर दोबारा शुरू हो जाए दोस्तों, हो सकता है वॉर दोबारा शुरू ना हो, कुछ समय के बाद हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, द एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। इस गलतफहमी मत रहना कि आज की तारीख में तेहरान के ऊपर बम नहीं गिर रहे हैं या फिर सऊदी अरब में बम नहीं गिर रहे हैं या तेल अवीव में बम नहीं गिर रहे हैं तो इसका मतलब बम गिरना रुक जाएंगे ना, ये दोबारा शुरू होगा मामला। और पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा, इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। आज की तारीख में ईरानी क्या बोल रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। यार एक बात बताओ मुझे, ठीक है चाइना ने नज करा उनको, चाइना ने बोला कि ठीक है तुम जाओ। इस्लाम का हवाला देके पाकिस्तान ने भी ईरानियों को बुलाया कि हम हैं, हम यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हमारे भाई हैं। जैसे लाहौरी बोलते हैं ना, जैसे उनकी आदत है, जबान जैसे उनकी है, आप हमारे भाई हैं, हम आपके लिए कर देंगे। तो आपकी पीठ पे खंजर उतारने से पहले बड़ी मीठे बोल बोलते हैं लाहौरी, दे स्पीक वेरी स्वीटली। फिर आपको बाद में पता लगेगा कि ये तो खेल हो गया मेरे साथ, गेम हो गया। आज वो जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है ईरानियंस का, आप ट्वीट देखिए इतना लंबा चौड़ा अपने स्क्रीन पे, ये जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है, ये क्या है? ये सेंस ऑफ बिट्रेयल कभी आपने सोचा है कि सेंस ऑफ बिट्रेयल क्या है? ये व्हाट इज इट अबाउट? किसने बिट्रे करा? अमेरिकन ने तो अपने टर्म्स दिए थे, अमेरिकन ने तो अपने टर्म्स दिए थे, ईरानियों ने भी अपने टर्म्स दिए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन जो थे वो बड़े स्टबर्न थे यार, वो अड़ गए अपनी बात पे और फ्लेक्सिबल नहीं थे। आप ईरानियों के लिए कह सकते हैं
कि the Iranians were very stubborn and they were not flexible, and like the Americans, they also stood their ground and they refused to compromise, and Iran refused to compromise, and America refused to compromise. But that does not constitute betrayal. वो धोखाधड़ी नहीं है. अगर कोई अपनी पोजीशन से नहीं हिला और दोनों अपनी पोजीशन से नहीं हिले, तो उसको हम धोखाधड़ी तो नहीं कह सकते ना. उसको हम दगाबाजी तो नहीं कह सकते. तो फिर ईरान ने दगाबाज किसको बोला? ये दगाबाजी जो थी वो की किसने? बेसिकली पाकिस्तान ने ईरान को ये बोला कि आप आ जाइए, आमने सामने बैठ के बात करवा लेंगे, और हमारी अमेरिकन से बात चल रही है, आप आने वाले बनिए, आप सीज फायर का ऐलान कर दीजिए कि हाँ हम अग्री करते हैं सीज फायर अमेरिका के साथ, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा और हम आपको मनवा देंगे, वील फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, चिंता मत करिए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत. ये जैसे लाहौरी लैंग्वेज ना, टिपिकल लाहौरी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है जनाब, और आप फिक्र ना करें जनाब, और हम ऐसा कर देंगे जनाब, और हम वैसा कर देंगे जनाब. और जनाब ने कर दिया. जनाब ने कर दिया मोटा गेम ईरान के साथ, और ईरान इसी भरोसे पे आया था. चाइनीज ने बोला था कि अटेंड करो, तो चाइनीज के कहने पे ईरानी इस्लामाबाद आ गए. बाकी पाकिस्तानियों ने नीचे से धोखा दे दिया, और पाकिस्तानियों ने बोला कि जनाब आप चिंता मत करिए, जो आपके पॉइंट्स हैं हम बीच में एक मिडिल पाथ लगा देंगे, इसमें कुछ ना कुछ हम कर देंगे, हमारी अमेरिकन से बात चल रही है. कौन सी बात, कैसी बात? आसिम मुनीर कुरियर बॉय, शहबाज शरीफ कुरियर बॉय, एक कमरे में अमेरिकन बैठे, एक कमरे में ईरानी बैठे, इसका लिफाफा इसको, इसका लिफाफा उसको. यह था पाकिस्तान का टोटल कंट्रीब्यूशन. कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे. तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ढिमका है तुम्हारा. करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ. मेजर गुरवालिया वो कहता था कि पाकिस्तान को छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करना है. मेजर कुत्ते से पूछता हूं कि फिर कुछ हमला हुआ? आके बताओ ना कि पाकिस्तान